ए 5 छोड़ मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। शिक्षक और मेरे सहपाठियों, मेरे कोचिंग के सभी छात्र एवं छात्राओं और बाहर से आए हुए सभी मेहमानों, आप सभी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर ब्रिलियंट कोचिंग की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। My name is Shalini Imran. My father name is Imranullah. I read in class 10th from Brilliant Coaching Center in Raebareli Mahua near Main Chowk. ये सिर्फ 3 रंग नहीं हमारे देश की शान है। ये सिर्फ 3 रंग नहीं हमारे देश की शान है, हमारे दिलों का शैमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हमारी जान है। ये 3 रंगों में रंगा तिरंगा अपना प्यारा हिंदुस्तान है। आज हम सभी यहाँ गणतंत्र दिवस के अवसर पर इकट्ठा हुए हैं। यह दिन हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। हमारा संविधान हमारे देश के लिए सबसे बड़ा कानून है, जो हमें समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय का अधिकार देता है। हमारे संविधान में तो समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय का अधिकार देता है, लेकिन हमारे गाँव और समाज में ऐसे अधिकार नहीं मिलते हैं। हमारा संविधान यह भी बताता है कि हमें एक मजबूत और सशक्त समाज बनाना चाहिए, लेकिन हमारे गांव और समाज के लोगों के मन के अंदर ऐसी भावना नहीं है कि वे एक मजबूत और सशक्त समाज बना सके। ना थोड़ा नीचे कर दीजिए। ना कोई जातिवाद, ना कोई ऊंचा, ना कोई नीचा, है सब एक समान। ऐसा है मेरा भारत का संविधान। यह दिन हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है, जो हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यह हमारा संविधान एक लिखित संविधान है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया था। देशभक्ति वह नहीं जो उन पर थोप की जाती है, और ना ही राज प्रेम का अर्थ है किसी राजनीतिक पार्टी में किसी राजनेता की हमें हाँ मिला देना। देशभक्ति वह है जिसमें किसी व्यक्ति अपने काम को लगन ईमानदारी के साथ करता और एक अच्छा इंसान बनकर अपनी देशभक्ति का अपना योगदान देता है। लेकिन समाज इसे तब तक देशभक्ति नहीं मानेगी जब तक वह राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा नहीं हो जाता और भारत माता के नारे बढ़ चढ़ के नहीं लगा देता। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति बुरा सोचता है, दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो वो अपनी आदत सुधारने के लिए 4 लोगों के सामने राष्ट्र में खड़ा हो जाए और देशभक्ति बन जाता है। मानते और जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों का शासन था, और वीर क्रांतिकारी नारे लगाते थे, भारत माता के वंदे मातरम के नारे लगाते थे। बहुत ही अगर बात करेंगे नारी सशक्तिकरण पर, तो मेरा मानना है कि नारी सशक्तिकरण तो केवल कागजों में सिमट कर रह गया। भारत में हकीकत कुछ और ही है। भारत जैसे देश में देवी देवताओं की पूजा की जाती है, वही महिलाओं को यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, घरेलू हिंसा की जाती है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए संघर्ष करनी पड़ती है। कि माना गया बहुत सदियों से आज वह हम सब पर भारी है, कि माना गया बहुत सदियों से आज हम सब पर भारी है। दबाया था जिन्हें कभी पैरों तले, आज उनके इंसाफ की बारी है। आंखें चुराना छोड़कर आंख उठाकर चलना जारी है। संस्कृति संभाल कर, परिवार को छोड़कर चलने वाली सम्मान करो उनका। अरे वही तो एक नारी है। किसी दुश्मन की माँ ने ऐसा दूध नहीं पिलाया कि वो मिटा हिंदुस्तान को, जो उठाएगा वतन के खिलाफ आवाज को।